गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय। तारा है सारा जमाना गुरुवर, हमको भी तारो। बोलो तारा है सारा जमाना गुरुवर, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना गुरुवर, हमको भी तारो। आप सभी शिष्य जो गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करते हैं या तरने की याचना करते हैं, तो जोरों से एक बार अपने आप के लिए कह दीजिए कि तारा है सारा जमाना। लेकिन किस प्रकार से आप कहेंगे, ये गुरुदेव देख रहे हैं, जोरों के साथ तालियों का साथ देते हुए कहेंगे। पूरे पंडाल के दोनों हाथ खड़े हो गए। जो आगे हैं, जो मेरे आगे बैठे हैं, जो सामने हैं, पीछे हैं, जोरों के साथ तालियों का साथ दें। हमको भी तारो गुरुवर, हमको भी तारो, हमको भी हमको भी तारो गुरुवर, हमको भी तारो, हमको भी तारो गुरुवर, हमको बोलो। तारा है सारा जमाना गुरुवर, हमको भी तारो। 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 हमने सुना तुमने मीरा को तारा, 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 हमने सुना तुमने मीरा को तारा। जहर का करके बहाना गुरुवर, हमको भी तारो। जहर का करके बहाना गुरुवर, हमको भी तारो। हमको भी तारो निखिल, हमको भी तारो। हमको भी तारो निखिल, हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरुवर, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना 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 गुरुवर, हमको भी तारो। हमको भी तारो निखिल, हमको भी तारो। हमको भी तारो निखिल, हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरुवर, 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 हमको भी तारो। कर लो भी तुम कुछ बहाना गुरुवर, हमको भी तारो। कर लो भी तुम कुछ बहाना गुरुवर, हमको भी तारो। कर लो भी तुम कुछ बहाना गुरुवर, हमको भी तारो। कर लो भी तुम कुछ बहाना गुरुवर, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना गुरुवर, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना गुरुवर, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना गुरुवर, हमको भी तारो। निखिल हमको भी तारो गुरुवर, हमको भी तारो। निखिल हमको भी तारो गुरुवर, हमको भी तारो। 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 हमको भी कर लो कि तुम कुछ बहाना गुरुवर, हमको भी तारो। कर लो कि तुम कुछ बहाना गुरुवर, हमको। ओ निखिल हमको भी तारो गुरुवर, हमको भी तारो। गुरुवर हमको भी तारो। निखिल हमको भी तारो गुरुवर, हमको भी तारो। निखिल हमको भी तारो गुरुवर, हमको भी तारो। निखिल हमको भी तारो।
जब पांचों पांडवों को द्रोण सिखा रहे थे हस्तिनापुर के पास में, जहां गुड़गांव स्थान है दिल्ली के पास, तो गुड़गांव नहीं तो गुरुगांव था, जहां द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को। और पहली बार द्रोण ने सिखाया कि ये पहला पाठ आज है, सदा सत्य बोलो। भीम ने भी नोट कर लिया, अर्जुन ने भी नोट कर लिया, नकुल, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने नोट कर लिया। दूसरे दिन वापस द्रोण ने सबको बुलाया, उसने कहा कल जो मैंने आपको लेसन पाठ दिया था तुम सीख के आ गए? गुरुदेव जी आ गए। क्या पढ़ाया था? सदा सत्य बोलो। अर्जुन को पूछा, नकुल को पूछा, सहदेव को पूछा, भीम को पूछा, उनका कल आपने बताया सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर को पूछा, उसने कहा गुरुजी अभी मैं पाठ पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया हूं। उनके भाई यहां से कोई बात नहीं, अगला पाठ कल दे देंगे। दूसरे दिन फिर वापस बुलाया कि आज पाठ याद करके आए हो? तो वापस अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने कहा कि आपने कहा था वो पाठ करके याद किया, सदा सत्य बोलो आपने कहा था और आपने जो कहा वही बोल रहे हैं। युधिष्ठिर का पूछ, युधिष्ठिर तुम महाराज अभी आपका पूरा पाठ में पढ़ नहीं पाया, पूरा महीना बीत गया। और सब हंसने लगे, कौरव भी, द्रोणाचार्य, कौरव भी और दुर्योधन भी, दुशासन भी और जितने भी, भीम, नकुल। द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर क्या बात है, मंद बुद्धि हो क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव आपने सदा सत्य बोलो, मुझे पूरे शरीर में बस सत्यता भर देनी है, कभी कभी मेरे मुंह से आज भी असत्य निकल जाता है, पाठ को पूरा पढ़ नहीं पाया हूं मैं। जब पूरे रूप से जीवन में सत्य ही बोलने की क्षमता आ जाएगी तब पाठ पूरा कर पाऊंगा मैं आपको। इस जीवन में उतारने की क्रिया भी कर नहीं पाया गुरुदेव। वास्तव में ये गुरु शिष्य का संबंध एक बड़ा ही नाजुक और मस्ती भरा एक संबंध होता है। जहां आदमी अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है वहां गुरुत्व शुरू होता है, तब तक आप शिष्य बन नहीं सकते। शिष्यता एक अलग चीज होती है। शिष्यता का तात्पर्य है कि अपने आप को खो बैठना। शिष्यता के 5 अर्थ हैं। शिष्य का मतलब है नजदीक आना, और नजदीक आना, नजदीक आना शिष्य धातु से बना है। शिष्य मतलब नजदीक आते 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 पूर्ण अपने आप में विलीन कर देना, उसको शिष्य कहते हैं। पाणिनि ने शिष्य का दूसरा अर्थ बताया है, जो अपने आप को बिल्कुल भुला बैठता है, खुमारी में आ जाता है, जैसे मीरा आ गई, जैसे सूर आ गए, उनको अपने शरीर का भान है ही नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आ गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस आ गए, वह शिष्य है। तीसरा शिष्य अपना स्व का विसर्जन कर देता है, अपना अहंकार का विसर्जन करके अपने गुरु के चरणों में लिपट जाता है, वह शिष्य है। चौथा जो गुरु के बिना एक क्षण भी रहने की कल्पना नहीं कर सकता और जो उनसे सब कुछ प्राप्त कर लेने की भावना रखता है, वह शिष्य है। और 5वां शिष्य का अर्थ बताया है कि जो दोनों बिल्कुल जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहा गया नहीं। तुम्हारा शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है, और जिस दिन तुम्हारे प्राण और मेरे प्राण दोनों एक दूसरे मिल जाएंगे, फूटा कुंभ, जो ही घड़ा फूटा, घड़े में पानी है, समुद्र में भी पानी, और समुद्र के बीच में घड़ा है, मगर दोनों पानी अलग अलग है। जो बीच की दीवार टूटी और वह घड़े का पानी समुद्र में मिला तो वह पानी भी अपने आप में समुद्र कहलाने लग जाएगा। और 5वां अर्थ है प्राणों से दोनों का जुड़ जाने की क्रिया को शिष्यता कहते हैं। यह चीज शिष्य होना बहुत कठिन है। शिष्य का उदाहरण हनुमान है, एक क्षण भी राम के बिना रह नहीं सकते। शिष्य का मतलब कृष्ण है, जो सानिपन के बिना एक क्षण भी कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसने महाभारत युद्ध को जीत लिया। शिष्य का मतलब राम है, जो जंगल से लकड़ियां काट के लाते थे और विश्वामित्र के यहाँ रोटी बना करके खुद भी खाते थे और गुरु माता और गुरु जी को खाना खिलाते थे। शिष्य की परंपरा तो वैसी रही हमारे प्राचीन वर्षों से, समय से, तब वे युग पुरुष बने हैं। गुरु भी वैसे ही रहे, खाली शिष्य पर भी नहीं, गुरु पर भी उतना ही बोझ डाला गया कि गुरु भी ऐसा हो जो अपना सब कुछ अपने शिष्यों पर न्योछावर कर दे, ज्ञान दे, चेतना दे, पूर्णता दे, सफलता दे, श्रेष्ठता दे, झकझोर करके भी दे, सीना पकड़ करके दे,
ठोकर मार करके दे, मगर दे, उसको गुरु कहते हैं। बस दीर्घो सदानी गुरुदेव नित्यम पूर्णत्व सिंधुम परिपूर्ण देहम चिन्त्यो सदां पूर्णमदैव तुल्यम श्रीकृष्ण रूपम भवतां मदैव। सुबह भी मैंने ये कृष्ण का एक आख्यान महाभारत के युद्ध का आपको सुनाया था, और यह श्लोक भी वेद व्यास रचित एक महत्वपूर्ण संकेत कर रहा है। जीवन के श्लोक में वेद व्यास ने कहा है कि जीवन का पूर्णत्व क्या है, कहां है, कैसे है, कैसे अनुभव करें। कृष्ण सांदीपन आश्रम में उज्जैन के पास, और यही धारा नगरी जहां हम और आप बैठे हुए हैं, और इसी धारा नगरी का एक भाग जहां कृष्ण को पूर्ण जब प्रयोग संपन्न करवा देते हैं सांदीपन, पूरे 5.5 वर्षों तक, और जब पूर्ण प्रयोग संपन्न कराने के बाद में जो सांदीपन कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा सकते हो और जाके तुम्हें राज्य करना है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से देख रहा हूं कि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अधिक अनुकूल है, श्रेष्ठ है। कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव, आपकी प्रत्येक अक्षर अपने आप में बहुत अर्थवत्ता रखता है, बहुत महत्व रखता है। उसके पीछे एक कोई भावना है, तर्क है। आपका प्रत्येक अक्षर कोई व्यर्थ में नहीं होता, क्योंकि जब आपके जीभ पर, जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, तो कोई व्यर्थ का कोई व्यंजन, कोई अक्षर, कोई स्वर निकलता ही नहीं, संभव नहीं है। और 5.5 वर्षों तक आपने मुझे जो प्रयोग संपन्न करवाया, यह एक लंबी अवधि है। परंतु आपने कहा कि तुम जाओ घर और तुम श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनोगे। क्या श्रेष्ठ व्यक्तित्व सब कुछ हो जाता है? क्या श्रेष्ठ व्यक्तित्व होने के लिए मैं आपके पास में आया हूं? वह क्या चीज है जिसके माध्यम से अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो सकता है? मैं दृष्टता कर रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं मैं दृष्टता कर रहा हूं, और एक शिष्य की मर्यादा नहीं है कि गुरु के सामने आंख से आंख मिला करके या अपनी कोई बात रखे। गुरु को ज्यादा ध्यान है कि शिष्य को मुझे क्या तैयार करना है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, भीतरी भीतरी सहज के बाहरी बाहरी चोट। कबीर कह रहे हैं कि गुरु कुमार की तरह है और शिष्य एक कच्चे मिट्टी के लौंदे की घड़े की तरह है, और उस पर लकड़ी के प्रहार कर करके गड़ी गड़ी काटे खोट, उसके अंदर जितने विकार हैं, खोट है, वो निकाल देता है। मगर ध्यान ही रखता है भीतर ही भीतर सहज के अंदर, बिल्कुल सावधान रहता है गुरु की शिष्य को मुझे पूर्णता देनी है। बाहर बाहर चोट, और बाहर उसको चोट देता रहता है, क्योंकि उसको एक पूर्ण घड़ा बना देना है, एक समुद्र बना देना है, लाखों लोगों के प्यास बुझाने जाए बना देना है। वह गुरु जानता है किस तरीके से इसको बना देना है। सांदीपन ने कहा कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो सब कुछ नहीं होता, तुम्हारे जैसे और भी हजारों श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो होंगे, और संयोग यह कि कृष्ण ने कहा फिर मेरा घर जाने से कोई मतलब भी नहीं है।
फिर मैं घर जाकर के श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो पहले ही बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, वसुदेव का पुत्र हूं, युद्ध करूंगा ही। उसके बाद क्या मैं अपने आप में जो मैं चाहता हूं, क्या आप संतुष्ट हैं? यदि आप संतुष्ट हैं तो फिर मैं घर जाने के लिए तैयार हूं। सांदीपन के सामने एक बड़ा धर्म संकट यह है कि वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन जाना अपने आप में बहुत महानता नहीं है। भारतवर्ष में ही देखो, करोड़ों लाखों करोड़पति हैं, लाखों विद्वान हैं, लाखों उच्च कोटि के सन्यासी हैं, लाखों योगी हैं, लाखों अच्छे गृहस्थ लोग हैं, और उन लाखों में से आप भी एक हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी महान घटना नहीं है। सांदीपन ने कहा कि मैंने जो कहा है वह अपने आप में कोई अद्वितीयता नहीं है। अद्वितीयता का मतलब है कि मेरे जैसा कोई दूसरा बने ही नहीं, और ऐसा मैं आपको नहीं बना पाया हूं। कृष्ण ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो कृष्ण ने कहा मुझ में कुछ न्यूनता रही, और वेदव्यास ने उसी आख्यान को लेकर के श्लोक की रचना की, श्लोक बताया। जब कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं बनना चाहता, उससे कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, आप बनाइए तो कुछ ऐसा बनाइए कि मैं अपने आप में अद्वितीय बन सकूं। मेरे समान कुछ और भी होगा तो फिर जीवन ही व्यर्थ है, बेकार है, तुच्छ है, नगण्य है। मैं राजा बन के बहुत महान नहीं बन सकता, मेरे जैसे हजारों राजा होंगे। मैं हीरे मोतियों से तुल करके भी महान नहीं बन सकता, मेरे जैसे हजारों लोग हीरे मोतियों से तुल सकते हैं। कुछ बनाइए तो ऐसा कि अद्वितीय बन सकूं। तो सांदीपन श्लोक के पहले कह रहे हैं कि अद्वितीय बनने के लिए देह से कोई सरोकार नहीं होता। जो देह के बहुत अंदर प्रवेश करके प्राणों को पकड़ सकता है, जो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जा सकता है, वह पहला चरण है। हम सब अन्नमय कोश में हैं, और अन्नमय कोश का तात्पर्य यह है कि बिना अन्न के, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, आखिर हम अन्न लेते हैं। और जब तक अन्न लेते हैं तब तक शरीर में हैं, और जब तक शरीर में है तब तक सामान्यता है। सांदीपन कह रहे हैं कि यह बहुत श्रेष्ठता नहीं है अर्जुन, कृष्ण। तुमने प्रश्न किया है कि क्या अद्वितीय हूं? तुम अद्वितीय नहीं हो। तो उसने कहा कि फिर अद्वितीयता क्या चीज है? वह क्या चीज है जिसके माध्यम से मैं एक राजपुत्र बनकर के जीवित सांस लेना नहीं चाहता हूं? प्राण में कोष जाने की क्रिया क्या है? किस प्रकार से प्राणों में जा सकता हूं? किस प्रकार से मैं अन्न और पानी से छुटकारा पा सकता हूं? किस प्रकार से मल मूत्र विसर्जन से छुटकारा पा सकता हूं? कैसे मैं प्राणों में जीवित रह सकता हूं? और जब प्राण अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित है, तो मैं ब्रह्मांड में पूर्ण विचरण कैसे कर सकता हूं? और यह गुरुदेव आपने अपने एक दिन प्रवचन में कहा था, मैं आज से 8 महीने पहले जिस प्रवचन को आपने कहा था, मैं तो उस पंक्ति को दोहरा रहा हूं कि क्या मैं प्राण तत्व कोश में हूं? और अगर नहीं हूं तो फिर मैं एक सामान्य, एक वसुदेव का पुत्र हूं, एक राजा का बेटा हूं, स्वाभाविक राजा का बेटा हूं, सीधा गद्दी पे बैठ जाऊंगा, हो सकता 10-20 शत्रुओं से मुकाबला करूंगा, मगर आने वाले हजारों पीढ़ियां मुझे याद रख नहीं सकेगी। और आप जैसे गुरु होते हुए भी मैं अन्नमय प्राणमय कोश में नहीं जा सका, तो फिर जीवन का मतलब कोई मकसद नहीं रह पाएगा। और ये सारी बात उन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ में कही, कृष्ण ने। तो सांदीपन ने इस घटना को किसी ने अपने प्रवचन में स्पष्ट कर दिया था। और मुझे आप ऐसा बनाइए, और आप जैसा समर्थ गुरु अगर हैं, और निश्चित रूप से मैं मथुरा छोड़ करके सैकड़ों मील दूर आपके आश्रम में इसलिए आया हूं, इसलिए नहीं आया हूं कि मैं एक राजा का बेटा बनके साम दाम दंड भेद सीख करके वापस राजगद्दी पे बैठूं। राजमुकुट मेरे पैरों में रहे, मैं अपने आप में प्राण में कोश में बन सकूं, और पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकूं, इस शरीर से परे हट करके भी शरीर को देख सकूं, मैं प्राणों में स्थित रह करके मल मूत्र विसर्जन से हमेशा छुटकारा पा सकूं, गर्भ से छुटकारा पा सकूं। और वसुदेव कह रहे हैं कि
वेद व्यास कह रहे हैं कि सांदीपन लगभग 20 मिनट तक मौन रहे। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न एक ऐसा है कि जहां बड़ी कठिन क्रिया है, क्योंकि गुरु को अपना सब कुछ प्रदान कर देना पड़ता है, शिष्य में उतार देना पड़ता है, उस शरीर से परे हट करके एक देखने की क्रिया दे देनी पड़ती है। वह देख रहा है शरीर को, अपने खुद के शरीर को, पूरे देख रहा है ब्रह्मांड को, अपने पिता को, अपने दादा को, परदादा को, और उससे ऊंचे पीढ़ियों को, और ठेठ ब्रह्मा तक की पूरी पीढ़ियों को। और इसके लिए उस श्लोक में कहा गया है कि काया कल्पेन संयुक्तम कुल कुंडलिन्याम तथैव च देहगत भवताम नित्यम प्राणोत्थान भवेत् सदा। जब पूरे अंदर की कुंडली जागृत हो जाती है, जब पूरे शरीर का रोम रोम जागृत हो जाता है, जब पूरे शरीर के चक्र जागृत हो जाते हैं, और उसके बाद भी उन चक्रों के ऊपर एक, जैसे भगवान विष्णु पर सहस्रपात है, 1000 फणों वाला वासुकी ये सर्प है, उसी प्रकार से ऊपर एक सहस्राक्ष है जो निरंतर अमृतपात करता रहता है। और वैसी क्रिया उसको जागृत करने पर व्यक्ति देह से छुटकारा पा सकता है। देह में रहता है वो भी देह में नहीं रह पाता, विदेह बन जाता है। वह देख सकता है कि ब्रह्मांड क्या है, वो उस ब्रह्मांड में गमन कर सकता है। वह चाहे तो 6 महीने बिना खाने बिना पानी के रह सकता है, वह चाहे तो 8 महीने समाधि में रह सकता है, वह चाहे तो अपने आप को बहुत ऊंचाई पे उठा सकता है, मगर तब हो सकता है जब उसकी कुंडली जागृत होती है। और कुंडली जागृत होने से भी कुछ नहीं होता कृष्ण, वह तो एक पहली सीढ़ी है। उसके बाद भी सहस्रपात होता है जो सिर के मध्य भाग में, वह पूर्ण रूप से जागृत हो, मगर रोग रहित हो, कायाकल्प युक्त हो। अभी 3 बातें कही। रोग रहित हो, जब रोग है तो देह से छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता, कि रोग तो शरीर को होता है, प्राणों को रोग हो ही नहीं सकता। और हम रोगी हैं क्योंकि जितना विज्ञान प्रगति करता रहेगा उतने ही रोगी हम बनते ही रहेंगे। और जब रोग है तो फिर हमें बराबर भूख, प्यास, अन्न, कष्ट, पीड़ा, बाधाएं विचलित करेंगी। आप सबको कर रही हैं। और वही प्रसंग, वही क्षण वापस उपस्थित हुआ है कि क्या कोई ऐसा अवस्था है, और उन्होंने कहा कि यह कुल कुंडली जागृत होने पर ही संभव है, यह अंदर का पूरे कायाकल्प होने पर संभव है। अंदर का सब कुछ बिल्कुल बदल देने से संभव हो सकता है। अंदर जो कुछ भी मांस है, नाड़ियां हैं, रोग है, जो अंदर बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो पूर्व जन्म के दोष हैं, और उसके सात जन्मों के दोष हैं, कई जन्मों के जो अंदर दोष व्याप्त हैं, उसके माध्यम से आपके अंदर वृद्धता है, एक कष्ट है, एक न्यूनता है, एक बुढ़ापा है। और आज नहीं तो कल बुढ़ापा आ ही जाएगा। आज निराशा है, आज हीन भावना है। ये सबको तब हो सकता है जब आदमी अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में चला जाए। प्राणमय कोश में जाकर के ही वह पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। संभव तभी हो सकता है। उसने कहा गुरुदेव फिर ऐसा कैसे संभव हो सकेगा? उन्होंने कृष्ण ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए संभव नहीं हो सकेगा कि यह एक कठिन क्रिया है, इतनी आसान क्रिया नहीं है कि पूरे शरीर को आलोड़न विलोड़न कर दे, ये संभव नहीं है। पूरे शरीर का परिवर्तन कर दे, ये संभव नहीं है। मगर गुरु ऐसा कर सकता है। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे में पात्रता है, मैं आपके कसौटी पर खरा उतरा नहीं हूं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके वेग को सहन कर सकूं। उनका सांदीपन ने कहा ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा करूं और तुम सैकड़ों फीट ऊपर उछल जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्षण में सब कुछ आपका अंदर बदल जाए, परिवर्तन हो जाए। उसने कहा कि मैंने जो आपने प्रवचन दिए हैं, जो आपने ज्ञान दिया है, जो चेतना दी है, और आपने बताया कि जीवन में 16 कला पूर्ण हो, और मैं तो केवल एक कला पूर्ण ही हो पाया हूं। और एक कला पूर्ण अपने आप में अपूर्णता है, और अपूर्णता लेकर के अगर मैं मथुरा चला भी जाऊंगा
तो मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का चिंतन कुछ हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। फिर भी आप आज्ञा देते मैं चला जाता हूं, मगर मन में खिन्नता, एक मलिनता, एक चिंता रहेगी कि मैं इस शरीर को ढोकर के वापस जा रहा हूं, मैं सिद्धाश्रम में नहीं जा पाऊंगा, मैं प्राण में कोष में नहीं जा पाऊंगा। अगर मेरे प्रारब्ध में ऐसा नहीं है तो गुरुदेव, अगर आप भी प्रारब्ध मेरा नहीं बदल सकते तो कुछ ऐसी कोई सृष्टि है ही नहीं, विधाता भी नहीं है जो मेरे प्रारब्ध को बदल सके, क्योंकि आपसे बढ़कर के कोई संभव है नहीं दुनिया में। गुरु अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो सब कुछ कर सकता है। मैं आपको इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहा हूं, उस धरती पर कर रहा हूं जहां ये घटनाएं घटित हुई हैं। उज्जैन यहां से कुछ मील की दूरी पर है, सान्नीपन आश्रम यहां से कुछ मील की दूरी पर है, धारानगरी विक्रमादित्य का वो स्थान है जहां पर आप और हम बैठे हुए हैं। और कायाकल्प युक्त कुंडली जागरण अपने आप में एक विशेषता है, एक दिव्यता है, जहां रोग ही नहीं है। रोग शरीर को हो सकता है, जब शरीर से परे हटके सब कुछ देख सकते हैं हम, कुछ क्षणों के बाद ही मैं देख सकता हूं मेरा शरीर कहां है, क्या हो रहा है, जहां कायाकल्प संभव हो सकता है। मैं संभव शब्द लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं ऐसा होता ही है, दोनों अंतर है। ऐसा होता तब है जब शिष्य पात्र बन सकता है। जब शिष्य में पात्रता नहीं हो सकती तो गुरु कुछ दे ही नहीं सकता। जब आप में पात्रता आ पाएगी तो गुरु सब कुछ दे सकता है, संभव है, यदि गुरु में क्षमता है, ताकत है, सामर्थ्य है, और मैं आपको ऐसा कर सकता हूं, दे सकता हूं, निश्चित रूप से दे सकता हूं इस बात। अगर अमृत महोत्सव में भी मैं आपको विश्व महोत्सव बना दूं, इस अमृत महोत्सव में आपको रोग युक्त शरीर देकर के घर भेज दूं, फिर अमृत महोत्सव शब्द ही कोई बेकार है। फिर सामान्य महोत्सव में कह सकता हूं, फिर अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। जब मर ही नहीं सकते, अमृत का मतलब है जो मरता नहीं है, जिसको मौत उसके पास में आ ही नहीं सकती। जब आप देह में रह ही नहीं सकते, अपने प्राणों में रह सकते हैं, तो मौत आपके प्राणों को स्पर्श नहीं कर सकती, प्राणों को नहीं स्पर्श कर सकती मृत्यु। हिमनाथ आपके प्राणों को स्पर्श नहीं कर सकता। उसने कहा गुरुदेव मैं जीवन भर आपके पास रहने को तैयार, मुझे कोई राज्य पाठ नहीं चाहिए, धन दौलत चाहते तो मेरे पास था, ये सब चांदी के टुकड़े हैं, ये कंकर पत्थर हैं, हीरे जवाहरात मोती राज मुकुट, इसकी अपेक्षा तो मैं एक सन्यासी बनकर के आपके पास रहूं ज्यादा अच्छा है। और सान्नीपन ने कई बार उनको टटोला, कई बार उनको देखा, क्योंकि जीवन का श्रेष्ठतम तत्व वह है जब अंदर की पूरी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं। उन चक्रों को साइंस नहीं देख पाया। जब वो चक्र जागृत हो जाते हैं तो फिर रोग नहीं रह सकता, फिर कष्ट नहीं रह सकता, फिर बुढ़ापा नहीं रह सकता, फिर किसी प्रकार की जरा मृत्यु भय नहीं रह सकता, फिर क्रोध नहीं रह सकता, फिर उसके सामने शत्रु टिक नहीं सकते, क्योंकि उससे शरीर अपने आप में वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर हो जाता है और फूल से भी कोमल हो जाता है, बहुत नाजुक और भीषण प्रहार करने वाला, क्षमतावान, सामर्थ्यवान, ताकतवान, चैतन्य अवस्था में प्राप्त करने वाला। यह ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना सान्नीपन ही दे सकते थे उस समय, और सैकड़ों ऋषि थे, कोई सान्नीपन अकेले नहीं थे। कृष्ण ने चयन किया था, सोच समझ के गुरु का चयन किया था। मथुरा के पास भी सैकड़ों गुरु थे, कोई सान्नीपन अकेले ही उज्जैन के पास में नहीं थे। वो उन सारे गुरुओं को लांघते हुए उज्जैन में आकर के उसने 5.5 साल व्यतीत किए, तो कुछ सोच समझ कर व्यतीत किए थे। और गुरु ने उनका कि तुम ठहरो, फिर तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, जो तुम्हें ज्ञान दिया है, जो चेतना दी है। और सान्नीपन का लड़का कुछ क्षणों के बाद ही समाप्त हो जाता है। 19 साल की अवस्था का लड़का, एक गुरु का पुत्र, उन्हें गुरु के सामने समस्या कि किसको मैं ये प्रयोग दूं और कैसे दीक्षा दूं, किसको नहीं दूं, किनको प्राण तत्व में ले जाऊं, किसको नहीं ले जाऊं। अकेले कृष्ण को ले जाता हूं तो एक धोखा है दूसरे शिष्यों के साथ में, मगर जो कुछ मैंने दिया है क्या इसने स्वीकार किया, ग्रहण किया है? किया है तो वह सब कुछ संभव कर सकेगा। और यही
प्रवचन तो कई बार दिए उस सांदीपन ने, और एक क्रिया की, एक लीला की, और एक लड़के की डेथ हुई अपने पुत्र की, एक अकेले पुत्र की। उसने कहा आप में से कोई शिष्य है तो वो शिष्य जाके इनको प्राणों को जहां भी गया वहां से ला करके वापस शरीर में डाले। और सारे शिष्य एक तरफ देखने लगे कि यह कैसे संभव है, प्राण तो एक क्षण में न मालूम कहां से कहां चले गए होंगे। उन हजारों प्राणों में से, उन हजारों क्रियाओं में से कौन से प्राण इस लड़के के हैं, और ला करके वापस प्राणों को डालना। एक शिष्य को पूछा, दूसरे को पूछा, 23 शिष्यों में से 22 को पूछा, सभी सिर लटका नीचे खड़े रहे। कृष्ण क्या संभव है? तुम मेरे पुत्र को वापस जीवित करना है, और वो तभी हो पाएगा जब तुम प्राणों को लाकर के इनके शरीर में डाल सकोगे, वही प्राण जो प्राण इसके शरीर में से निकले। कृष्ण ने कहा मैंने आपके एक एक शब्द को जीवन में उतारा है, सुना नहीं है। आपने आज्ञा दी, वह शरीर में उतर गई है। आप निश्चिंत रहे। और वे कृष्ण उन प्राणों को वापस वहां से जो कई योजन ऊपर चली गई थी, उन प्राण, उस पुत्र के प्राण, उनको लाकर के वापस उस पुत्र में डाल के उसको जीवित करके खड़ा कर दिया। उनका गुरुदेव आपने ज्ञान दिया था, मैं आपके सामने खड़ा हूं। और सांदीपन ने कहा केवल कृष्ण तुम ही शिष्य हो जिसको मैं कुल कुंडली जागृत कर सकता हूं। अब बताइए तुम 22 में से किसको कर सकता हूं? तुमने केवल सुना है, इसने अपने मेरे प्रवचन को उतारा जीवन में, आज्ञा को उतारा है, केवल सुना नहीं है। इसलिए मैं इसकी कुंडली जागृत कर सकता हूं, इसको पूरा ब्रह्मांड स्पष्ट कर सकता हूं, इसका सहस्रार जागृत कर सकता हूं। इसलिए कर सकता हूं कि ये योग्य है। जब तुम में योग्यता आएगी तब मैं तुम्हारा भी कर सकूंगा। मैं देह से प्राणों की ओर खींच सकता हूं, वो क्रिया सिखा सकता हूं, क्योंकि आप खुद परीक्षा ली आपके सामने। मैं खुद अपने लड़के को जिंदा कर सकता था, मगर मैं ये देखना चाहता कि आप में से कौन तैयार है, कौन ने सुना है, किसने उतारा है जीवन में एक एक क्षण को, मेरे प्रवचन को, मेरे शब्द को। क्योंकि गुरु का कोई शब्द व्यर्थ गया, अगर शिष्य ये सोच लेता है तो गुरु का बोलना ही अपना में व्यर्थ हो जाएगा। वह युधिष्ठिर वाली घटना, और कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। और कृष्ण को एक ही क्षण में उस दीक्षा के माध्यम से उस कुल कुंडली को जागृत करके, जहां कायाकल्प युक्त कुल कुंडली जागृत हो, ऐसा ही अपने अंगुष्ठ से पूरे शरीर से प्राणों के अंदर परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया, और कहा आज से तुम केवल कृष्ण नहीं हो, वासुदेव भी नहीं हो, वसुदेव के पुत्र भी नहीं हो, शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वासांस, तभी तो कृष्ण ने कहा गीता में कि वासांस से जीर्णा निथा विहाय नवानि गणनान्ति नरोपराणे। अर्जुन, इस शरीर का मोह तुम्हें है, मुझे नहीं है। शरीर है ही नहीं, मैं शरीर में हूं ही नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे कुंडली जागृत किया है, मैं सहसा जागृत किया, निरंतर अमृत टपकता रहता है। मैं चिर यौवनमय हूं, अंतिम क्षणों तक मैं यौवन में बना रहूंगा। बुढ़ापा मेरे पास नहीं आ सकता। अर्जुन, तुम्हारे पास आ सकता है, बाकी कौरव पांडवों के पास आ सकता, मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उस शिक्षा को, उस दीक्षा को ग्रहण कर पा सका हूं। मैं पूरी इम्तिहान परीक्षा देने के बाद ली। देहगत अवस्था से प्राणगत अवस्था जाने की क्रिया एक सामान्य क्रिया नहीं है। और इसी से गीता में उस अर्जुन को अपना विराट रूप कृष्ण दिखा सके कि अर्जुन, तुम निमित्त मात्र में व्यर्थ हो। तुम देखो मेरे शरीर के अंदर मैं प्राणों को जागृत करके तुम्हें दिखा रहा हूं। और अपने पूर्ण प्राण जागृत किए, और अर्जुन ने विस्मय होकर के देखा कि जो मेरा रथ चला रहा है, सारथी है, मेरा दोस्त है, मित्र है, सखा है, उसके तो पूरे प्राणों में पूरे महाभारत पूरा चल रहा, युद्ध चल रहा दिख रहे हैं। वे कौरव खड़े हैं, वो द्रोणाचार्य खड़े हैं, वो भीष्म खड़े हैं, ये वो मरे हुए हैं। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, आज से केवल 15 दिन बाद ये सब समाप्त हो जाएंगे। युद्ध केवल 18 दिन चला था महाभारत, ये समाप्त होने वाले ही हैं। तू तो एक निमित्त मात्र है, मैं तुम्हें विजय दिलाना चाहता हूं, बस खत्म। तू नहीं मान रहा है, तेरे में ताकत नहीं है, तुझ में क्षमता नहीं है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और तुरंत उसके मुंह से 11वें अध्याय में निकला, अर्जुन ने कहा गुरुदेव, मैं बहुत गलती पर था। सुबह की वापिस भीष्म की घटना, पहली बार उसके मुंह से गुरुदेव निकला। आप उनका, मैंने मोह का एक पर्दा तुम्हारे बीच में रखा था, तुम महाभारत युद्ध थोड़ी जीत सकते हो, और मैं भी तुम्हें कह रहा हूं तुम इस जीवन के युद्ध को नहीं जीत सकते।
इस संसार का युद्ध भवसागर तुम पार नहीं कर सकते। तुम सिद्धाश्रम में नहीं जा सकते, तब तक नहीं जा सकते जब तक कि तुम प्राणमय कोष में नहीं जा सकते, जब तक मैं आपको ले जा नहीं सकता। जब ले जाऊंगा नहीं तब तक इस शरीर में आप पड़े रहोगे और उस शरीर अपने आप में तुम्हारे साथ उस राख की ढेरी में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और अमृत महोत्सव में आने का कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं रह पाएगा। कोई आए भारतवर्ष से, कोई भी योगी, यति, सन्यासी, गुरु होंगे, उच्च कोटि के होंगे, मैं नहीं कह सकता, उन सबको प्रणाम करता हूं, मगर आए और बताए कि कैसे शरीर से, देहगत से प्राण में अवस्था में आदमी को कैसे ले जाया जा सकता है। शिष्य को बताए मुझे करके, कैसे फूल से भी हल्का बनाया जा सकता है शिष्य को। फूल, गुलाब का फूल तो फिर भी भारी होता है, और कैसे वज्र से भी कठोर बनाया जा सकता है कि एक मुक्की से पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। एक ही व्यक्ति में दोनों शक्तियां कैसे भर सकता है। ऐसा कोई आए गुरु मुझे बताए तो सही, वह क्षमता बताए, कौन से मंत्रों के माध्यम से ऐसा हो सकता है। मैं आपको कल सुबह बता सकता हूं, मैं समझा सकता हूं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। प्राणमय कोष में आने जाने की क्रिया हो पाएगी, और उत्तरार्ध में प्राणमय कोष में पूर्ण ब्रह्मांड में स्थापन क्रिया, पूर्ण ब्रह्मांड में जा सकते हैं, और किसी के प्राण कहां हैं, तुम्हारे पूर्वज कहां हैं, कौन कहां पर है, होने वाली घटना क्या है, वह उत्तरार्ध में कंप्लीट हो पाएगी। और वह ऐसी क्रिया जो सान्निपन ने दी कृष्ण को, जिससे कृष्ण 16 कला प्रदान बन सके और जिससे अद्वितीय बन सके। कृष्ण ने कहा मैं अद्वितीय बनना चाहता हूं, और कृष्ण के समान वाकई कोई व्यक्तित्व बन नहीं सका, वैसा व्यक्तित्व तो बन ही नहीं सका, संभव ही नहीं है। इसलिए कि उन्होंने पूर्णता के साथ गुरु के शब्दों को अपने आप अंदर उतारा, और गुरु ने भी परीक्षा ली, क्योंकि उनको 23 को दे ही नहीं सकते थे वे, ये संभव नहीं था। जो गुरु की परीक्षा पे, कसौटी पे खरा उतरना बहुत कठिन है, वो तलवार के ऊपर चलने के समान है। तलवार पे नहीं चला जा सकता, और तलवार पे शिष्य चल सकता है। वो चल सकता है जो एक बात समझ सकता है कि मुझे केवल और केवल और केवल जीवन में एक शब्द है, उन्होंने आज्ञा दी, मुझे पालन करना है, बस खत्म। बीच में कोई गैप नहीं है, कोई अंतर नहीं है।